इक्विलिब्रियम इस टॉपिक का आर्टिकल हम देख रहे हैं और जो आयनिक इक्विलिब्रियम था उसके लास्ट लेक्चर में हमने एक्चुअल बफर सॉल्यूशन और बफर सॉल्यूशन के कुछ जो टाइप्स, उसके बाद उसके कुछ मैकेनिज्म और बाद में एप्लीकेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी। उसी तरह जो लास्ट आर्टिकल हमने बताया था वहाँ पे सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम मतलब वहाँ पे सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में हमने जैसे कि हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहा था तो उसमें हमने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताया था और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बाद में सोल्युबिलिटी, मोलार सोल्युबिलिटी एंड जनरली जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उनका रिलेशन और बाद में इस रिलेशन के बाद एक्चुअल अपना जो आर्टिकल हुआ था होता कंडीशंस फॉर द प्रिसिपिटेशन। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक का जो लास्ट आर्टिकल रहेगा थ्योरेटिकल फॉर्म का वो रहेगा कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट जो हम इस लेक्चर में अभी डिस्कस करने वाले हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम इस टॉपिक के लिए अभी लास्ट आर्टिकल कॉमन आयन इफेक्ट। तो उसके नाम में एक कॉमन आयन, जनरली अभी कॉमन आयन इफेक्ट क्या है तो उसके लिए सपोज हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे CH3COOH। हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो वीक एसिड हो सकता है, वीक बेस होता है या तो फिर स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होगा। ठीक है, तो एक वीक एसिड का एग्जांपल है, आपको पता है एसिडिक एसिड इज द एग्जांपल फॉर वीक एसिड। इसका जब डिसोसिएशन होता है आयोनाइजेशन होगा, स्मॉल एक्सटेंट में होगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन आयोनाइजेशन बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में होगा और उसके कारण डिसोसिएशन होने के कारण वो दो प्रकार के आयंस वहां पे क्या करता है, फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि CH3COO- एंड H+। उसके बाद इस टाइप का जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने वाले हैं। ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है लाइक एज अ वीक एसिड हमने लिया है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट में किसी भी प्रकार का क्या करना है, हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें ऐड करना है। लेकिन ऐड करते समय हमें ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हम उसमें ऐड कर रहे हैं उसमें कॉमन आयन होने चाहिए, इसके ही आयन्स होने चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे अभी CH3COONA, CH3COONA मतलब सोडियम एसिटेट और सोडियम एसिटेट है सॉल्ट है और सॉल्ट वहां पे वो कंप्लीटली उसका आयोनाइजेशन होगा मतलब डिसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन होने के बाद आपको पता है कंप्लीटली डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन होने के बाद वो एसिडेट आयन और उसके बाद Na+ आयन वहां पे फॉर्मेशन करेगा। मतलब इस सॉल्यूशन में अभी जो आयंस प्रेजेंट है कौन कौन से आयन है, एसिडेट आयन है, H+ आयन है और बाद में Na+ आयन है। तो ये जो वीक एसिड था, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था, उसके जो आयंस है दो प्रकार के आयंस वो फॉर्मेशन कर रहा था, एक एसिडेट आयन CH3COO- और दूसरा वाला H+। लेकिन उसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया है जो CH3COONA मतलब सोडियम एसिडेट सॉल्ट है और उसने भी कुछ टाइप के आयंस वहां पे फॉर्मेशन किए। तो इसने जो आयन फॉर्मेशन किए वो एसिडेट आयन है, Na+ आयन। तो इसके कॉमन में कौन सा आयन है, एसिडेट आयन। मतलब दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कॉमन आयन कौन सा है, कॉमन मतलब सेम आयन कौन सा है, एसिडेट आयन। दूसरा जो सॉल्यूशन रहेगा वहां पे अलग टाइप की कॉमन कोई भी आयंस वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का टॉपिक 11th में था तो उसमें ली चार्टेलियर प्रिंसिपल है। आपको सिर्फ याद रखना है ली चार्टेलियर प्रिंसिपल मतलब क्या है। जो भी इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पे जैसे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन है, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एज एसिडिक एसिड उसका जो इक्विलिब्रियम वहां पे मिलता है, उस इक्विलिब्रियम में किसी भी साइड में अगर हम किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, एक प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके अपोजिट साइड में शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक्चुअली ये ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एज अ वीक एसिड वहां पे क्या हुआ था, डिसोशिएट हो चुका था, आयोनाइज हो चुका था। लेकिन उसमें हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट लाइक द सोडियम एसिटेट सॉल्ट ऐड किया है और उसके जो कॉमन आयन है वो वहां पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आयंस फॉर्मेशन हुए एसिडेट आयन, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब ये ऐड करने से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडेट आयन क्या हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और जिस किसी साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से क्या होता है, अपोजिट साइड में क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। मतलब क्या होगा, इतने सारे जो एसिडेट आयन है उसमें से बहुत सारे एसिडेट आयन क्या होंगे, जो H+ आयन फॉर्मेशन हुए उनके साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे। और कंबाइन होने के बाद और एक बार क्या होगा, जो अनडिसोशिएट है, मतलब जो डिसोशिएट नहीं हुए वाले, ऐसे कुछ क्या होते हैं, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। मतलब हो क्या रहा है, इतना ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ जो एसिटिक एसिड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कुछ तो अमाउंट में डिग्री ऑफ डिसोशिएट हुआ है, आयोनाइज हुआ है, लेकिन उसमें अगर हम किसी प्रकार का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कॉमन आयन रहने वाला हमें लेना है कंपल्शन में, तो कॉमन आयन के कारण क्या होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, शिफ्ट होता है। और शिफ्ट होने के बाद जितना वो डिसोशिएट हुआ है उतने और एक बार क्या होते हैं, अनडिसोशिएट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होते हैं। मतलब जो डिसोशिएशन है, डिसोशिएशन का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो उस डिक्रीज होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट मतलब क्या है कि द प्रोसेस इन विच क्या होता है, उस प्रोसेस में ये जो सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन, या तो फिर क्या कहते हैं, डिसोसिएशन। तो सेपरेशन हो रहा है पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में, मतलब वहां पे क्या होता है, उसका डिसोसिएशन होता है या आयोनाइजेशन, दोनों वर्ड का मीनिंग एज सिमिलर रहेगा। सो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या आप आयोनाइजेशन भी लिख सकते हो, डिसोसिएशन इस वर्ड के अलावा, द प्रोसेस इन विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज सप्रेस। सप्रेस मतलब डिक्रीज होना, सप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है। द प्रोसेस इन विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज सप्रेस, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ किसका सप्रेस हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, इज सप्रेस। सप्रेस मतलब डिक्रीज होना है, कम होना है, सप्रेस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसके कारण हो रहा है वो, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, किसी भी प्रकार का एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम उसमें ऐड कर दे तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर दे उसमें एक तो भी कोई भी एक आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। सो कंटेनिंग कॉमन आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड, उस टाइप की जो प्रोसेस होती है उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो सबसे पहले आपको अगर इस आर्टिकल पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो 3 मार्क्स के लिए मैक्सिममली क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ नोट ऑन कॉमन आयन इफेक्ट, एक्सप्लेन द कॉमन आयन इफेक्ट विद सुटेबल एग्जांपल, डिस्कस द कॉमन आयन इफेक्ट, जो भी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे। कॉमन इफेक्ट मतलब क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, सप्रेस होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के कारण। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं उसमें कंटेनिंग क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइट का सेपरेशन होता है उसके कॉमन आयन अगर होंगे तभी ये सेपरेस हो पाएगा। सो ड्यू टू द कॉमन आयन और कंटेनिंग द कॉमन आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आ रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट मतलब द प्रोसेस इन विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज किसका, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस या डिक्रीज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग द कॉमन आयन।
of that strong electrolyte. That type of process are called as the common ion effect. अभी उस common ion effect का explanation, तो explanation में हम पहला पॉइंट वहां पे कंसिडर करते हैं. Consider the weak electrolyte like as the CH3COH, that means acidic acid. वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब उसका जो आयोनाइजेशन है, उसका जो डिसोसिएशन होता है वो कैसा होगा, स्लाइटली होगा, यानी कि स्मॉल एक्सटेंट में, लेस एक्सटेंट में होगा. सो कंसीडर द वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एज द CH3COH एंड इट डिसोशिएट स्लाइटली और इन अ स्मॉल एक्सटेंट. तो उसका जो डिसोसिएशन रिएक्शन है वो हम उसके नीचे लिख देंगे. एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन वीक है, इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सेबल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. रिवर्सेबल एरो करना है. उसमें हम बताएंगे CH3COONA मतलब सोडियम एसिड इज द सॉल्ट एंड इट इज द स्ट्रॉन्ग, हेंस इट इज आयोनाइज्ड कंप्लीटली. सोडियम एसिड वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, और स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा. कंप्लीटली जब हम आयोनाइज का रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे सिंगल है, ठीक है, और वो भी क्या फॉर्म करता है, CH3CO- ion Na+. So from that clear, the in aqueous solution there are acidated ion, H+ ion and Na+ ion are present. ठीक है. In that type of solution, the concentration of acidated ion is greater or higher by addition of strong electrolyte like as the CH3CONA and containing the common ion like as the acidated ion. Then according to the Le-Chatelier principle, Le-Chatelier principle के अनुसार, ली-चार्टेलियर प्रिंसिपल क्या है, आपको सिर्फ समझना है कि किसी भी टाइप की जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में किसी भी एक स्पीशीज का कंसंट्रेशन हम जब बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, मतलब वहां पे अगर किसी भी एक रिएक्टेंट, किसी भी स्पीशीज का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, शिफ्ट होता है. तो यहाँ पे इस साइड में कंसंट्रेशन बढ़ा है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा. सो अकॉर्डिंग टू द ली-चार्टेलियर प्रिंसिपल the equilibrium are shift toward the left side. equilibrium shift होता है मतलब क्या होता है, जो हायर कॉन्सेंट्रेटेड आयन है वो क्या होते हैं, H+ आयन के साथ कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एसिडिक एसिड. मतलब इसके अगर हमने इनिशियली कंसीडर किया 100 मोल्स सपोज लिए हमने इनिशियल में, उसके अगर हम 20% उसका डिसोशिएट हुआ, मतलब 20 मोल्स डिसोशिएट हुए और बाकी के जो 80 मोल्स है उनका ऑलरेडी डिसोशिएट हुआ नहीं, लेकिन उसमें हमने ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, तो इस 20 में से और कुछ अमाउंट ऑफ एसिडेट आयन H+ आयन के साथ कंबाइन होंगे, मतलब वो कंबाइन होके इतने मिलेंगे. तो इसमें से और कुछ सपोज 10 मॉलिक्यूल्स उसमें क्या हुए, अनडिसोशिएट फॉर्म में, तो मतलब डिसोशिएट मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, सिर्फ 10. तो ऑलरेडी ये ऐड करने से पहले तो 20 मोल्स थे, लेकिन ये ऐड करने के कारण उसमें से और कुछ कम हुए, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ है, कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है. आ रहा है समझ में? That type of process are called as the degree of dissociation. So according to the Le-Chatelier principle, the equilibrium are shift toward the left side, and hence the acidated ion are combined with H+ ion to form the undissociate molecule like as the acidic acid. And from that it is clear the degree of dissociation of weak electrolyte like as the acidic acid is suppressed or goes on decreases by addition of strong electrolyte like as the sodium acid containing common ion that is the acetate. सर क्लियर नाही दिसत आहे. एक मिनट, ठीक है. तो कॉमन आयन इफेक्ट हम देख रहे हैं. कॉमन आयन इफेक्ट में सबसे पहले हमने डेफिनेशंस बताई कि ऐसी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, सप्रेस होता है, कम होता है. कब कम होगा, जब किसी भी प्रकार का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हम उसमें ऐड करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते तो वो ऐड किया वाला इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस होता है वो कॉमन होना चाहिए. ठीक है. अगर क्लासरूम में एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, उसको और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बातें करने वाला अगर मिल जाता है, लेकिन बातें करने वाला होना चाहिए कॉमन, उसमें थिंग्स कौन सी बातें करना, तो क्या होता है, पहले का थोड़ा सा जो बातें करने की टेंडेंसी वो कम हो जाती है, क्योंकि उससे वो बोलता है हमारा माँ बाप मिल जाए, है कि नहीं. तो उस तरह से यहाँ पे क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन ऐड करने से सप्रेस होता है, तो उस टाइप की जो प्रोसेस रहेगी, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज अ कॉमन आयन इफेक्ट. सो द प्रोसेस इन विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस मतलब डिक्रीज, किसके कारण, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं कंटेनिंग द कॉमन आयन, सिमिलर आयन होने चाहिए, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज द कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट बताने के लिए मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया एक्सप्लेनेशन में. कंसीडर वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया है, एसिडिक एसिड. सो कंसीडर द एसिडिक एसिड, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट डिसोशिएट इन अ स्लाइटली और स्मॉल एक्सटेंट. स्लाइटली आयोनाइज हो रहा है इसलिए रिवर्सेबल एरो करके रिएक्शन हमने लिख दिया है. रिएक्शन क्या है, CH3COOH, वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण रिवर्सेबल एरो, और एसिटेट आयन मिलेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन. दो टाइप के आयन वहां पे वो डिसोशिएट होके मिलेंगे. उसके बाद हमने बताया इट कंटेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COONA, सोडियम एसिटेट. स्ट्रॉन्ग है इसलिए हमने फुल एरो से रिप्रेजेंट किया है. वो भी आयोनाइज होगा, मतलब उसका भी डिसोसिएशन होके क्या होगा, CH3CO माइनस एंड Na प्लस, दो प्रकार के आयन वो भी फॉर्म करेगा. मतलब दैट रिजल्टिंग सॉल्यूशन कौन कौन से आयन है, एसिडेट आयन है, H प्लस आयन है, Na प्लस आयन है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके कॉमन आयन कौन से, यहाँ पे एसिडेट. हम दूसरा भी एग्जांपल दूसरा भी कंसीडर कर सकते हैं, वहां पे अलग टाइप के कॉमन आयन हो सकते हैं, है कि नहीं. तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमने बताया कि इस टाइप के एक्वस सॉल्यूशन में जो आयंस है, लाइक एज एसिडेट आयन है यहाँ पे जो कॉमन है और उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब उनके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, जब किसी भी एक साइड का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड का किसी भी स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, शिफ्ट होता है इन अपोजिट साइड. सो यहाँ पे एसिडेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, मतलब इसके कारण क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा. लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है मतलब क्या होगा, यही आयन जो रहेंगे वो मैंने नीचे लिख दिया रिएक्शन रिवर्स फॉर्म में. तो ये जो दो आयंस है, एसिडेट आयन एंड H प्लस आयन, वो क्या होंगे, कंबाइन होंगे. और कंबाइन होने के बाद क्या मिलेगा हमें, अनडिसोशिएट, यानी कि जो डिसोशिएट न रहने वाले एसिडिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स. तो मैंने बताया था उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ ऑलरेडी डिसोशिएट हुए, लेकिन इसका आयन बढ़ने के कारण और एक बार वो कंबाइन हुए, तो डिसोशिएशन पहले से क्या हुआ, कम हुआ, डिक्रीज हुआ. उसी को तो हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, सो दैट इज द कॉमन आयन इफेक्ट. अब ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है, इस कॉमन आयन इफेक्ट का अगला एक छोटा सा आर्टिकल, कॉमन आयन इफेक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट का एक छोटा सा आर्टिकल, रिलेशन बिटवीन common ion effect and solubility. क्या है, रिलेशन बिटवीन कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोलिबिलिटी. तो एक आर्टिकल है छोटा सा और एक बार, और ये जो आर्टिकल है एक्चुअल ये जो कोविड-19 के वजह से ऑलरेडी इस टॉपिक में से रिड्यूस किया है, लेकिन हम एक छोटा सा पार्ट देख लेंगे. ठीक है, तो एक्चुअल इस टॉपिक का अगर हम आर्टिकल देखें तो रिलेशन बिटवीन कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोलिबिलिटी. सोलिबिलिटी पे एग्जैक्टली कॉमन आयन इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है, उसके कारण क्या होगा. तो उसके लिए हम और एक बार क्या करते हैं, एक स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट कंसीडर किया हमने AgCl, सिल्वर क्लोराइड. उसको जब हम डिसोशिएट करेंगे तो क्या होगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस आयन. दो टाइप के आयन वहां पे क्या होते हैं, फॉर्मेशन होंगे. सो हम वहां पे बताएंगे इफेक्ट में कि कंसीडर द स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. हमने कल ही एक एग्जांपल सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए लिया था. AgCl सिल्वर क्लोराइड इज द स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, मतलब उसकी सोल्यूबल होने की टेंडेंसी कम होती है. तो कंसीडर द स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट लाइक एज द AgCl व्हिच आर डिसोशिएट लाइक एज, उसका डिसोसिएशन इस तरह से होगा. उसके बाद हम
दैट मीन्स डिसोशिएट होके वो दो प्रकार के आयंस फॉर्मेशन करेगा, Ag प्लस आयन, Cl माइनस आयन। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक एज द सिल्वर नाइट्रेट। इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इट आयोनाइज कंप्लीटली, आयोनाइज होगा उसका कंप्लीटली, और कंप्लीटली आयोनाइज होने के बाद ये और एक बार क्या करता है, कुछ टाइप के आयंस प्रोवाइड करेगा लाइक एज AgNO3 का आयोनाइजेशन होके डिसोसिएशन होके Ag प्लस और NO3 माइनस। मतलब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में और एक बार कौन कौन से आयन है, Ag प्लस, Cl माइनस, NO3 माइनस। पहले जैसे ही अलग सा एग्जांपल हमने लिया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट था, मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं, उसका डिसोसिएशन हुआ है। वीक मतलब यहाँ पे रिवर्सिबल फॉर्म में हमने लिख दिया है। और AgNO3 वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, उसका डिसोसिएशन होके आयन फॉर्मेशन है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन बहुत सारे आयंस लाइक एज Ag प्लस, Cl माइनस, NO3 माइनस। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो Ag प्लस आयन यहाँ पे कॉमन आयन है। तो यहाँ पे कॉमन आयन कौन सा है, Ag प्लस आयन, सिल्वर आयन। पिछला जो हमने एग्जांपल लिया था वहां पे कॉमन आयन कौन थे, CH3COO माइनस, मतलब एसिडेट आयन कॉमन थे वहां पे। यहाँ पे Ag प्लस आयन है। तो और एक बार क्या होगा हमें पता है, इस कारण क्या होगा, और एक बार अकॉर्डिंग टू द ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, इसमें और एक बार क्या हो रहा है, अभी Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा है। जब किसी भी साइड का एक स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम वहां पे शिफ्ट होता है। मतलब ये जो Ag प्लस है वो Ag प्लस और ये Cl माइनस आयन कंबाइन होंगे और क्या फॉर्मेशन होगा, AgCl। ठीक है, मतलब यहाँ पे AgCl का क्या हो रहा है, ये आयन इस साइड में शिफ्ट होने के कारण, ये इक्विलिब्रियम इस साइड में शिफ्ट होने के कारण ये AgCl का प्रिसिपिटेशन हो रहा है। प्रिसिपिटेशन मतलब वो AgCl के कुछ जो क्रिस्टल है वो और एक बार वहां पे फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब पहला जो सब्सटेंस वहां पे AgCl ऑलरेडी डिसॉल्व हुआ था, आयोनाइज हुआ था, उसके कुछ क्रिस्टल यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। मतलब अगर वो वहां पे 10 ग्राम डिसॉल्व था तो उसमें से 5 ग्राम ऑलरेडी क्रिस्टल बन रहे, मतलब यहाँ पे जो सोलिबिलिटी है वो क्या हो रही है, उसके कारण डिक्रीज हो रही है। तो इसका रिलेशन क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट का सोलिबिलिटी के रिलेशन क्या है, सिर्फ हम बता सकते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट के कारण किसी भी स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की जो सोलिबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे हमने बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका डिक्रीज होता है, तो उसी तरह उसकी जो सोलिबिलिटी वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये रिलेशन रहेगा। तो रिलेशन में हम बताएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। Consider the sparingly soluble salt like as the AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड, and that silver chloride is ionized like as। उसके बाद हम बताएंगे salt, consider the salt like as the silver nitrate AgNO3, it is a strong electrolyte and it ionizes completely. Then the resulting aqueous solution containing ions like as Ag plus ion, Cl minus ion and NO3 plus ion. The Ag plus ion are common ion. Then according to the Le-Chatelier principle, the molar concentration of Ag plus ion is increases and hence equilibrium are shift towards the left side। मतलब ये equilibrium इस साइड से शिफ्ट होगा, वही रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है। From that it is clear the Ag plus ion and Cl minus combined, then AgCl is formed, मतलब AgCl are get precipitated। इसका मतलब हुआ from that it is clear the solubility of silver chloride salt is goes on decreases, hence common ion effect or decrease the solubility of that ions or solubility of that sparingly soluble salt। तो ये रहेगा इफेक्ट जो हम इस एग्जांपल से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जो आयनिक इक्विलिब्रियम नाम का टॉपिक अपना शुरू है, उस आयनिक इक्विलिब्रियम का ये लास्ट का आर्टिकल रहेगा। लास्ट का आर्टिकल था यहाँ पे जो आयनिक इक्विलिब्रियम जो पार्ट है अपना, आयनिक इक्विलिब्रियम नाम का जो टॉपिक है अपना केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री के लिए, वो एक्चुअली यहाँ पे कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल्स हमें देखने हैं इस टॉपिक के लिए। तो न्यूमेरिकल्स देखने से पहले हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करने वाला हूँ। सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने डेफिनेशंस बताए। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो आयनाइज होना चाहिए, आयंस फॉर्मेशन करने चाहिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमने बताई थी इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
अभी इलेक्ट्रोलाइट कुछ टाइप, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वीक है, जैसे कि वो स्मॉल एक्सटेंट में आयोनाइज होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो कंप्लीटली जितने मोल्स हम वहां पे कंसीडर करते हैं एक्चुअल उतने ऑलमोस्ट कंप्लीटली वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में सेपरेट होते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये बताया था। उसके बाद जो दूसरा नंबर का आर्टिकल है एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइट में से हमने क्या बताया था वहां पे, एक्चुअल एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस बताने के लिए हमने कुछ थ्योरीज वहां पे बताई थी, लाइक एज द क्लासिकल कंसेप्ट, आरएनएस कंसेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, और उसके बाद वहां पे लेविस कंसेप्ट। तो इस टाइप के चारों कंसेप्ट हमने एसिड और बेस क्या होता है ये बताया था। उसके बाद एसिड बेस के बाद इस थ्योरीज के बाद हमने डेफिनेशंस बताई थी, लाइक एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। उसी तरह हमने वहां पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट थी वहां पे हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी बताया था क्या होता है। उसी तरह हमने वहां पे जो वाटर होता है वो वाटर वहां पे एसिड बेस दोनों का काम करता है, दोनों का वहां पे बिहेवियर शो करता है, उसको हमने एम्पोटेरिक नेचर बताया था। उसी तरह हमने सॉल्ट का एसिड और बेस का जो टाइप था, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में एसिड बेस सॉल्ट बहुत होते हैं, तो उसमें से हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ये कुछ डेफिनेशंस बताई थी। उसके बाद आगे हमने बताया था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था वो एक्चुअल हम सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई करते हैं। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो फॉर वीक एसिड या तो फिर वीक बेस के लिए हमने अप्लाई किया और उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद आगे का जो आर्टिकल था वो था एटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर का आयोनाइजेशन। लेकिन वाटर हमें पता है प्योर फॉर्म में अगर वाटर रहेगा तो उसका एटो आयोनाइजेशन यानी कि सेल्फ आयोनाइजेशन बहुत ही लेस एक्सटेंट में होता है। बाद में हमने उसके रिलेटेड ही आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बताया था। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था, KW इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, उसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14 मोल्स पर dm³। उसके साथ ही हमने जो पीएच स्केल होती है वो पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल के अनुसार उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, और पीएच स्केल के अनुसार पीएच से ही एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन हम कैसे पहचानते हैं। चलो वो भी जो आर्टिकल था, अगर पीएच लेस देन 7 रहेगी तो सॉल्यूशन न्यूट्रल, पीएच एग्जैक्टली 7 रहेगी, सॉरी पीएच लेस देन 7 रहेगी तो एसिडिक, पीएच एग्जैक्टली 7 रहेगी तो न्यूट्रल, पीएच ग्रेटर देन 7 रहेगी मतलब 7 to 14 रहेगी तो बेसिक। ये तो मैंने बता दिया था, ये छोटा सा आर्टिकल उसमें और एक बार कोविड की वजह से रिड्यूस कर दिया है, लेकिन वो इतना बड़ा आर्टिकल नहीं, इसलिए दोनों आर्टिकल मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस बताई थी, जैसे कि पीएच क्या होता है और दूसरा वाला पीओएच क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच। उसी के साथ उसका जो रिलेशन था पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, ये भी हमने बता दिया था। और बाद में हमने इस टॉपिक के लिए जो अगला पार्ट बताया था वो था इंपॉर्टेंट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में पहले हमने टाइप ऑफ सॉल्ट जो 4 टाइप के सॉल्ट बताए थे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और 4th नंबर का सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। उसके बाद हमने चारों टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस का पार्ट बताया था। पहला सॉल्ट जो हाइड्रोलाइज हो पाता नहीं है, बाद में जो दूसरा सॉल्ट था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का, तो उसमें क्या होता है कैटायंस वाटर के साथ रिएक्ट होकर एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। तीसरा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का, उसमें अनायन वाटर के साथ रिएक्ट होता है और वो बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है। और जो 3rd नंबर का सॉल्ट था वहां पे हमने 3 पॉसिबिलिटी बताई थी, Ka ग्रेटर देन Kb, Ka लेस देन Kb और Ka इक्वल टू Kb। तो इसके अनुसार वो एसिडिक बेसिक या न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कर सकता है। ये तीनों पार्ट हमने एक्सप्लेन कर दिए थे। और उसके बाद अपना जो आर्टिकल था वो था बफर सॉल्यूशन के लिए। बफर सॉल्यूशन के टाइप्स, टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन 2 टाइप, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, उसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के बाद उसके प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। उसके बाद अगला जो आर्टिकल हमने बताया बफर सॉल्यूशन के बाद सोलिबिलिटी इक्विलिब्रिया, सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम। सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम में हमने क्या बताया था, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट।
और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बाद उसमें एक छोटा सा आर्टिकल सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन, कुछ एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करके वहां पे बताए थे कैसा रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, जो रिलेशन वगैरह अगर आपका आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए उस पे रिलेटेड। और बाद में आज का जो आर्टिकल अपना वहां पे चालू है उसी टॉपिक के लिए लास्ट का आर्टिकल जो था कॉमन आयन इफेक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट का आर्टिकल। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट के डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी बता दिया था। और उसके बाद उसमें एक छोटा सा आर्टिकल रिलेशन बिटवीन कॉमन आयन इफेक्ट एंड ऑल्सो सोलिबिलिटी। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण जो भी स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता है उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के कारण कॉमन आयन, अगर कॉमन आयन रहेगी कंटेनिंग कॉमन आयन, तो उसकी जो सोलिबिलिटी है वो क्या होती है, सप्रेस होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ तक का आर्टिकल जो अपना इस टॉपिक में हुआ है वो कंप्लीट हुआ है। मतलब ये जो टॉपिक है अपना ये यहाँ पे थ्योरेटिकली कंप्लीट हो रहा है। अभी इसके बाद हमें न्यूमेरिकल्स वहां पे बताने, न्यूमेरिकल्स वहां पे सॉल्व करने। तो कल के जो लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल वगैरह जरूरत पड़ सकती है, तो लॉग टेबल अपने साथ रखना है, नोटबुक पेन भी रखना है। ठीक है, तो आगे का आर्टिकल हम कल देखेंगे।